जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज के वीडियो में एक समाचार यह राजनैतिक भी है और क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ भी है। लेकिन चूंकि आमतौर पर हम लोग क्रांतिकारियों के परिजनों के बारे में भी जिक्र करते रहते हैं या जो कुछ भी चल रहा है, राजनीतिक बातों से हम लोग बचते हैं, खबरों से बचते हैं। लेकिन द फ्रीडम के मिजाज का जो समाचार होता है या जो घटनाएं होती हैं या जो बातें चर्चा में रहती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उन सब बातों से भी आपको अवगत कराएं। अगर आप लोग टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे नियमित रूप से, तो जानते होंगे, नहीं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है अगर आपने ये समाचार नहीं जाना। समाचार यह है कि सुभाष चंद्र बोस के भाई के पोते ने, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे शरत चंद्र, और उनके पोते चंद्र कुमार बोस जो भाजपा में शामिल हुए थे कुछ साल पहले, उन्होंने कहा कि अब भाजपा में मेरे लिए रहना असंभव हो गया है। भाजपा सुभाष चंद्र बोस या शरत चंद्र बोस के विचारों को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, उनके विचारों से हट गई है और अब इस पार्टी में मेरे लिए रहना असंभव हो गया है। तो इसलिए अब मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। वो लंबा सा पूरा पत्र है। पत्र मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूं, आप उस पत्र को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। वीडियो भी है इसके ढेर सारे, आप समाचार चैनलों पर देख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको वीडियो दिखाएं, लेकिन कॉपीराइट का मामला आ जाएगा, तो अगर वैसा इशू होता है तो हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जो बातें हैं मोटे तौर पर जो उन्होंने कहा इस्तीफा में, और इसलिए ये खबर द फ्रीडम पर आपको दी जा रही है, आपसे चर्चा की जा रही है कि इसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और शरत चंद्र बोस, जो कि खुद भी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, उनका जिक्र किया है। इन दोनों की विचारधाराओं का जिक्र किया है। और फिर चंद्र कुमार बोस ने पीटीआई, एएनआई या अन्य दूसरे समाचार एजेंसियों से, समाचार माध्यमों से जो बातचीत की है, उसमें जो उन्होंने मोटे तौर पर बात कही है उसे हम लोग देख लेते हैं। जो पत्र लिखा है जेपी नड्डा को, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं चंद्र कुमार बोस ने, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ था तो मुझसे वादा किया गया था कि मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शरत चंद्र बोस की विचारधारा का प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के साथ मेरी जो चर्चा हुई थी समावेशी विचारधारा पर केंद्रित थी। मेरी समझ यह थी कि मैं पूरे देश में बीजेपी के मंच से इस विचारधारा का प्रचार करूंगा। बीजेपी ने एक आजाद हिंद मोर्चा बनाने का निर्णय लिया था, जिसका उद्देश्य धर्म, जाति और पंथ से हटकर सभी समुदायों को भारतीय के रूप में एकजुट करना था और नेताजी की विचारधारा को बढ़ावा देना था। अपने इस्तीफे में चंद्र कुमार बोस ने यह भी लिखा है, मेरे स्वयं के उत्साही प्रचार प्रयासों को पश्चिम बंगाल में केंद्र या राज्य स्तर पर भाजपा से कोई समर्थन नहीं मिल पाया। मैंने लोगों तक पहुंचने के लिए बंगाल की रणनीति का सुझाव देते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। मेरे प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया गया। इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए मेरे लिए भाजपा के सदस्य के रूप में बने रहना असंभव हो गया है। इसी पत्र में कहा है, मैंने बोस परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख को यह महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए चुना है, जो कि मेरे दादा शरत चंद्र बोस की 134वीं जयंती है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, गुरु और कॉमरेड इन आर्म्स का हिस्सा थे। चंद्र कुमार बोस ने अपने इस्तीफे पर कहा है, 2016 में बीजेपी में योगदान किया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में मुझे अच्छा लगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद लगा कि ये जो राजनीति करते हैं वो मेरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श सब धर्म को एक साथ करने के मुताबिक नहीं है। उन्होंने, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सांप्रदायिक और विभाजन की राजनीति के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी। इस्तीफा देने से पहले भी चंद्र कुमार बोस ने बातचीत की थी कुछ समाचार माध्यमों से, और इसमें उन्होंने इंडिया बनाम भारत का जो अभी जबरदस्त चर्चा हो रही है, तो उसको लेकर के अपनी बात रखी थी। उस समय चंद्र बोस ने कहा था कि नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, सरकार को दूसरे अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
संविधान में अभी भारत के राष्ट्रपति जैसा कोई संवैधानिक पद अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में G20 के लिए निमंत्रण कैसे जारी कर सकती हैं? असल में यह कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कहते आए हैं कि इंडिया यानी भारत है। अगर ऐसा करना भी है तो इसके लिए एक रास्ता और एक प्रक्रिया होनी चाहिए। यहां तक कि 140 करोड़ लोगों का फीडबैक लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश सिर्फ सरकार का नहीं है। चंद्र बोस इसी बातचीत में आगे कहते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए या केंद्रित कर सकती हैं। जैसे देश में सभी को 4 वक्त का भोजन और शिक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ सकता है। भाजपा या आरएसएस के साथ सुभाष चंद्र बोस के परिजनों का जो ये मतभेद अभी आया है सामने, लेकिन ये मतभेद की बात बिल्कुल नई नहीं है, खास तौर पर धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर। अनीता बोस जो सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं, उन्होंने भी इस मामले में आरएसएस की खुली आलोचना की थी। ये कुछ महीने पहले की बात है। उस समाचार को भी थोड़ा सा हम लोग फिर से याद कर लेते हैं। अनीता बोस से जो जुड़ी हुई बात है वो इसी साल 23 जनवरी को दरअसल कोलकाता में आरएसएस ने तय किया था कि सुभाष चंद्र बोस की वो जयंती मनाएगा, और उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो रहे थे। इसे लेकर के सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था। अनीता बोस फाफ ने कहा था, नेताजी आरएसएस की विचारधारा के आलोचक थे। उन्होंने कहा, मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू थे लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वे मानते थे कि हर कोई एक साथ रह सकता है। यह मत सोचिए कि आरएसएस इसमें भरोसा करता है। अनीता बोस ने आगे कहा था, तब अगर आरएसएस ने नेताजी की विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया है तो यह भारत के लिए अच्छा होगा। नेताजी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे, लेकिन संदेह है कि आरएसएस इस पर खरा उतर पाएगा या नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि आरएसएस उस विचारधारा में भरोसा रखती है। अगर आरएसएस हिंदू राष्ट्रवादी विचारों को प्रचारित करना चाहता है तो यह नेताजी की विचारधारा से मेल नहीं खाएगा, और अगर इसके लिए नेताजी का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं इसकी सराहना नहीं करूंगी। तो अनीता बोस को हम लोगों ने इसलिए याद कर लिया कि इससे पहले अनीता बोस आरएसएस की आलोचना कर चुकी थी कि वैचारिक रूप से विचारधारा के तौर पर आरएसएस और सुभाष चंद्र बोस में कहीं से कोई मेल नहीं है, बल्कि सुभाष चंद्र बोस, अनीता बोस के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस आरएसएस की विचारधारा के विरोधी थे। जरूरत है कि हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें, नेताओं द्वारा फैलाई गई गंदगी अपने ऊपर न डालें। नेता जो गंदगी फैला रहे हैं, राजनीतिक दल या सांप्रदायिक संगठन जो गंदगी फैला रहे हैं, उससे थोड़ा सा बाहर रहिए और अपने क्रांतिकारियों को, जिन लोगों ने इस देश के लिए जान दी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, जो जेलों में गए, लाठियां खाई, तमाम कुर्बानियां दी, उनके जिंदगी को हम लोग समझें कि वो किस भारत का निर्माण करना चाहते थे, और वो जो चल रहे थे, वो कर रहे थे, वो किस रास्ते पर चल रहे थे। उससे काफी हद तक समझ में आएगा कि हमारा रास्ता कैसा होना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान कैसा बनना चाहिए। बाकी राजनीतिक बातों के लिए, राजनीतिक चर्चा के लिए द फ्रीडम पर कोई जगह नहीं है। आप अपनी तरफ से जो राजनीतिक विचारधारा मानना चाहते हैं, आपको मुबारक। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।